फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स आपने एक ऐसे डिवाइस के बारे में सुना होगा जिसके थ्रू हम कार हैक कर सकते हैं, किसी का भी सिस्टम हैक कर सकते हैं, किसी की भी वाईफाई हैक कर सकते हैं या फिर किसी के भी क्रेडिट कार्ड क्लोन करे जा सकते हैं। जिस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ उस डिवाइस को कहते हैं फ्लिपर जीरो, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस डिवाइस को देखा होगा, हो सकता है काफी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो या फिर इस पे काम भी करा हो। आज मैं आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आया हूँ फ्लिपर जीरो के ऊपर। जी हाँ, आज उस पूरी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जहां पे आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपर जीरो कैसे सेटअप करते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप फ्लिपर जीरो परचेस करेंगे तो किस तरीके से इसको सेटअप करना है, किस तरीके से फर्मवेयर अपडेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इस कंप्लीट सीरीज में सिर्फ फ्लिपर जीरो के यूसेज नहीं, काफी ऐसे मिथ्स हैं मार्केट में जो कि बस्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है इससे आज के टाइम पे भी किसी भी तरह की हैकिंग करी जा सकती है, तो क्या वो सच है या नहीं, और सच है तो कितनी सच है और कितने मिथ है रिगार्डिंग फ्लिपर जीरो, हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी हार्डवेयर हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह का फ्लिपर जीरो नजर आता है। तो यहाँ पे तो आपके सारे बटन्स आ जाते हैं जो है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स है। यहाँ पे आप वाईफाई के डेवलपमेंट बोर्ड्स कनेक्ट कर सकते हो, आर्डिनो कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट करके इसकी जो फीचर्स हैं उसको हम एक्सटेंड करा सकते हैं। बैक साइड पे अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टैग्स मिलते हैं। अब इन टैग्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आई बटन्स का इस्तेमाल कब करा जाता है, कौन सी टेस्टिंग में करा जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटी सी लाइट नजर आती है जिसको आप एक इंडिकेटर की तरह मान सकते हो, जो कभी भी अगर आप सिग्नल कैच कर रहे हो या फिर आपका बूट हो रहा है, फर्मवेयर अपडेट करो, तो यहाँ पे इस लाइट के थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हो। मतलब लाइट आपको बताती है किस तरह का इंडिकेटर वो आपको दे रही है। तो ये कुछ बेसिक सा हमारे पास टॉय है, एंड यहाँ पे आप देखते हो तो यह हमारा इंफ्रारेड ब्लास्ट है। यहाँ से आपके जितने इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। सो ये था इसका पूरा आर्किटेक्चर, एंड इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल टॉय। कितना एफिशिएंट है आज की डेट में 2026 में, ये हम समझेंगे। एंड इसका नया मॉडल भी आने वाला है, अपग्रेडेड वर्जन फ्लिपर वन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास फ्लिपर जीरो आपने परचेज किया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसका जो फर्मवेयर है वो अपडेट करना है। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होता है एक एसडी कार्ड। जी हाँ, जो एसडी कार्ड आपके मोबाइल फोन्स में पहले डलता था या फिर जो आजकल कैमरास में डलता है, उसी एसडी कार्ड को यहाँ पे आपको प्लग करना है। तो यहाँ पे आपको एसडी कार्ड प्लग करने के लिए एक स्पेस दिखती है, तो यहाँ पे आपको एसडी कार्ड प्लग करना है। मैं रिकमेंड करूंगा एसडी कार्ड आप मोर देन 16 GB का आप ट्राई करें, एंड गुड क्वालिटी एसडी कार्ड अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज आई हैव एक्सपीरियंस कि अगर आप इसमें लो क्वालिटी एसडी कार्ड का यूज करते हैं, मेरे पास एक लो क्वालिटी एसडी कार्ड था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बार बार लैग कर रहा था, हैंग हो रहा था। एंड दूसरा सिस्टम ये होता है कि जो भी आपका एसडी कार्ड है वो फैट 16 और फैट 32 में प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए। अगर फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रखा है तो उस केस में भी आपको बहुत ज्यादा लैगिंग इश्यू देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अच्छा एसडी कार्ड परचेज करना है। एसडी कार्ड को परचेज करने के बाद उसको फॉर्मेट करना है इन फैट 16 और 32। देन आपको प्रॉपरली यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से। दो तरीके होते हैं इसके फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए। पहला है या तो आप सिस्टम से कनेक्ट करके करें, अदरवाइज इसको अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए कोई भी एक यूएसबी जो टाइप सी केबल होती है, टाइप ए टू टाइप सी केबल, उससे सिंपल आपको यहाँ पे प्लग करना है। प्लग करने के बाद अब सिंपली आपको इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। इस तरीके से दिखता है। अब चलिए वो देखते हैं। प्लग करने के बाद इसकी एक एप्लीकेशन होती है जो आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के लिए भी flipper.net से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो flipper.net की वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है इसके डाउनलोड सेक्शन पे। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है इसकी मोबाइल एप्लीकेशन। इफ यू आर एन iOS यूजर, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके iOS की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू फ्लिपर जीरो विद योर स्मार्टफोन वाया ब्लूटूथ। और आपके पास अगर प्ले स्टोर है या अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं एंड्रॉइड बेस्ड, तो यहाँ पे आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको सिस्टम के थ्रू इसको अपडेट करना है तो यहाँ पे आपको क्यू फ्लिपर डाउनलोड करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लिपर डाउनलोड पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाना है क्यू फ्लिपर पे। अब यहाँ पे आपको आने जाना है।
अपडेट वाया पीसी पे। अपडेट वाया पीसी पे जाने के बाद आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर आपके विंडोज में इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इंस्टॉल्ड इट देन कुछ इस तरीके से क्यू फ्लिपर नजर आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको प्लग कर दिया है मेरे सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे दिखा रहा है फर्मवेयर 1.4.3, इट मींस ये ऑलरेडी अपडेटेड है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको अपडेट करते हो तो यहाँ पे एक अपडेट ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको इसको अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद आपको रिलीज मिलता है या फिर रिलीज कैंडिडेट आपके पास यहाँ पे है। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए अलग रिलीज है। फिलहाल यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको नॉर्मल रिलीज पे ही अपडेट कर रखा है। इफ यू आर इन डेवलपमेंट फेज, इफ यू लाइक to do some sort of development in the devices, then you can also update the development. देन यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिलता है, रिस्टोर का ऑप्शन है, इरेज का ऑप्शन है अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन यूज दिस ऑप्शन। अगर आपका फर्मवेयर में कुछ अपडेट्स मिसिंग है या फिर आपका सिस्टम लैग कर रहा है, सिस्टम मींस आपका जो फ्लिपर है वो अगर लैग कर रहा है, देन यू कैन रीइंस्टॉल द फर्मवेयर एज वेल। बट इट इज वेरी क्रूशियल टू अपडेट द फर्मवेयर वंस यू गेट इट। देन आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके पता चलेगा इसका कोई अपडेट है या फिर नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नैनोको मूड हैप्पी लेवल 1। अभी बेसिकली क्या है, जितना ज्यादा फ्लिपर यूज करोगे तो इसमें एक छोटा सा डॉल्फिन मिलता है, और जितना ज्यादा आप यूज करते जाओगे उतना ज्यादा ये डॉल्फिन बड़ा होता जाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा आपका फ्लिपर यूज होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे मूड नजर आएगा। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एसडी कार्ड में किसी भी तरह का डेटा डालना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटरनल फ्लैश एंड एसडी कार्ड। इस पर डबल क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपके एसडी कार्ड के अंदर कितनी तरह की चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ इसके अंदर कई तरह के फंक्शन मिल जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना है। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू यूज फ्लिपर जीरो। So once you get it, plug into your device or connect this device via Bluetooth from your smartphone or your iOS devices. Android और iOS device से कनेक्ट करने के बाद आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करने वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक बार आपने इसको अपडेट कर लिया देन आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको कई तरह के फंक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपके चार तरह की कीज मिलती हैं, अपर, डाउन, राइट, लेफ्ट, मेन बटन, ओके, एंड वी हैव द बैक बटन एज वेल। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसका मेन जो ओके का बटन है अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सारे फंक्शन आ जाते हैं। इतने तरह के फंक्शंस फ्लिपर जीरो सपोर्ट करता है, सभी तरह के फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे इसका मैंने एक पीपीटी रेडी करा है, मैं वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमारे पास पीपीटी आ गया है। सो नाउ फ्लिपर जीरो 10 प्लस मॉड्यूल, 50 प्लस लेसन एंड 25 प्लस इंटरेक्टिव डेमोज, ये पूरी चीजें मैं आपको एंटायर कोर्स में सिखाने वाला हूँ, सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं, एडवांस यूसेज भी। तो यहाँ पे आप देखोगे सब गीगाहर्ट्ज भी है हमारे पास, देन अब 125 गीगाहर्ट्ज आरएफआईडी है, एनएफसी है, इंफ्रारेड है, जीपीए यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, आई बटन, बैड यूएसबी, यूटीयूएफ एंड डेवलपमेंट एज वेल। सो हम यहाँ पे बात करेंगे हर एक मॉड्यूल के बारे में कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड हो, कोई डेबिट कार्ड हो, किस तरीके से आप उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो। मेनली फ्लिपर जीरो का इस्तेमाल फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए करा जाता है, डिजिटल सिक्योरिटी को ऑडिट करने के लिए करा जाता है, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है वो देखने के लिए करा जाता है। सो हम यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से फ्लिपर जीरो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल एनएफसी कार्ड्स को क्लोन करने के लिए, आरएफआईडी के साथ गेम प्ले करने के लिए, इंफ्रारेड के संग खेलने के लिए, अलग अलग चीजें यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो पूरे एंटायर प्लेलिस्ट में आपको बहुत अमेजिंग चीजें देखने वाली है, ट्रस्ट मी। ऐसा आपको किसी पेड कोर्स में देखने को नहीं मिलेगा। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं इस पे वीडियोस बनाना तो। सो फिलहाल इस वीडियो में तो इतने ही मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम यूज करना है फ्लिपर जीरो। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके मॉड्यूल्स के बारे में, और उसमें से एक मॉड्यूल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।